नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 17 सितंबर ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो में कुछ पसंद ना आए तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, तो उस हिसाब से हम कंटेंट को और बेहतर बना सके। हम स्विंग, इंट्राडे, पोजिशनल तीनों तरीके के ट्रेडिंग के डेली, वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस बनाते हैं। तो आप वो सारे वीडियोस देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वो कंटेंट अच्छा लग रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव करने में, और इस हिसाब से हम कंटेंट को और बेहतर आपके लिए बना सके। चलिए पहला स्टॉक शुरू करते हैं, जीई शिपिंग। जीई शिपिंग हमने इस रीजन से लिया था, डेली टाइम फ्रेम पर मैंने ये रखा है, और आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था विच वाज टर्न्ड इनटू अ सपोर्ट लेवल, और स्टॉक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में देखते हैं कि स्टॉक ने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या मूवमेंट किया इस के अंदर में। तो हमने बाइंग लिया था 1265 के ऊपर, और सेलिंग था हमारा 1255 के नीचे। तो आप देख सकते हैं ये गैप अप ओपन हुआ 1266 के आसपास में, और ये हमारा ऑलमोस्ट जो बाइंग रेंज था उसी के आसपास में ओपन हुआ है, और फिर नीचे गया है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल के देख लेते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा 1266, पहली 5 मिनट की कैंडल ही इसमें आई, और फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर ही तरफ इसने ट्रेड किया है। ठीक है, तो गैप अप हुआ और फिर ऊपर ही ट्रेड करता रहा 15-20 मिनट तक, इसलिए अब बाइंग साइड पे हमें कोई एंट्री का मौका मिला नहीं। सेल साइड पे देखते हैं, सेल हमारा था 1255 का लेवल एडजस्ट कर लेते हैं। तो 1255 का लेवल आपको मिला होगा कुछ यहाँ पर, दिस इज 1250। हाँ, सो 1255 का लेवल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो आपको 1255 में एंट्री मिली होगी कुछ 9:45 और 10 बजे की कैंडल के अंदर में। तो 2 कैंडल आधे घंटे तक स्टॉक इस लेवल के आसपास में रहा, और फिर वहां से स्टॉक ने नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में 1244 का लो लगाया। तो 1244 मतलब ऑलमोस्ट 11 रुपए का मूवमेंट हुआ है, तो 1% से थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। तो इस केस में हम हमेशा जनरली 5% का टारगेट लेकर के एग्जिट कर लेते हैं। तो इस रेंज के ऊपर कहीं पर, यहाँ पर, यहीं कहीं पर आपका आधे % के ऊपर इस स्टॉक में से एग्जिट इस लेवल पे कहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आप 1% करके स्टॉक वापस इस लेवल की तरफ आ रहा था। तो इस केस में हम एटलीस्ट आधा % प्रॉफिट निकालते हैं, पूरा का पूरा लॉस लेकर के यहाँ से नहीं निकलते। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, या तो आधे % का ही आपने प्रॉफिट इसमें से निकाला होगा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज। ये भी देखिए उसी तरीके का स्टॉक है, एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर था। आज के दिन में दिख रहा है कि स्टॉक ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन दिया है, बट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें एंट्री कहां पर मिली। सेल था हमारा 2428 के नीचे। 2428 का जो लेवल है, वो लेवल अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो लेवल आपको दिखेगा यहाँ पर, एक सेकेंड, 2428 का लेवल आएगा कुछ यहाँ पर, 24, दिस इज 2428। मैं ये लाइन हटा देता हूं ताकि क्लियरली समझ में आए। तो 2428 पे आपकी पहली 15 मिनट की पहली तीनों कैंडल्स में इस लेवल के ऊपर स्टॉक ओवर किया, तो आपकी एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कंफर्टेबली हो गई होगी। और यहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1:15 बजे तक लो लगाया विच वॉज 2378। मतलब ये स्टॉक ऑलमोस्ट कितना मूवमेंट किया है, स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 2% का मूवमेंट आपको इंट्राडे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक में दिखाया। तो 2% का बहुत बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखा होगा। जनरली हम 1% का टारगेट लेते हैं इंट्राडे के अंदर में, तो इंट्राडे में 1% मिल जाए तो दैट इज मोर देन गुड इनफ। तो आराम से हमारा 1% का टारगेट यहाँ निकलता हुआ हमको दिखा। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था इमामी। ये भी एक रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट लेवल था, और स्टॉक आज भी इसी लेवल के आसपास में रहा है। बहुत नैरो रेंज में ट्रेड किया है, और उसी लेवल के ऊपर ऊपर नीचे रहा है, बहुत कम वॉल्यूम के ऊपर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का मौका मिला के नहीं मिला। इमामी में 755 के ऊपर बाइंग था, 749 के नीचे सेलिंग था। तो 755 तो आपको, ये तो गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर 758 पर, और फिर नीचे आया। तो बाई साइड पे तो कोई ट्रेड मिला नहीं। सेल साइड पे हमारा ट्रेड था 749 के ऊपर। तो 749 का लेवल आपको मिला कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पहले 1 घंटे के अंदर में ये लेवल को स्टॉक ने बार बार टच किया। अगर आपने एंट्री ले भी ली होती तो यहाँ से स्टॉक ने मैक्सिमम जो लो लगाया वो लगाया 744 का। मतलब ये
मुश्किल से 5 रुपए तक का मूवमेंट हुआ, तो या तो आपने आधे परसेंट के प्रॉफिट में एग्जिट किया होगा या तो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आप एग्जिट किए होंगे। ये 749 का जो हमारा एंट्री लेवल था उसके ऊपर स्टॉक एक्चुअली गया ही नहीं है दिन भर में, तो आपका स्टॉप लॉस भी कहीं हिट नहीं हुआ होगा, और कॉस्ट टू कॉस्ट या तो आधे 1% के प्रॉफिट में बाई डिफॉल्ट आप 3:15 बजे इसमें से एग्जिट स्क्वायर ऑफ हो गए होंगे। तो ये भी एक ठीक ठाक सा ट्रेड रहा जिसमें आधा परसेंट मिला, जेई शिपिंग में भी आधा परसेंट मिला, और एंड्योरेंस में हमें बहुत बढ़िया 2% का मूवमेंट देखने को मिला। आशा करता हूँ ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। बाकी कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही कंसीडर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।